हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस ऑफ कोडिंग। तो हम इस स्किल में आगे बढ़ते हुए क्राउड ऑपरेशन को देखेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको डेटाबेस क्रिएट करने के लिए और उसमें इंसर्ट करने के लिए बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है स्किल में। जब भी आप किसी टेबल से डेटा रिट्रीव करते हैं या फिर डेटा को हम लोग किसी अलग तरीके से देखना चाहते हैं या किसी कंडीशन के साथ देखना चाहते हैं, तो हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो आज की टॉपिक सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग आज समझेंगे कि क्या सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या है स्किल में, कैसे हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। फिर सिलेक्ट डिस्टिंक्ट वैल्यू, मतलब कि किसी डेटाबेस में डिस्टिंक्ट वैल्यूज, यूनिक वैल्यूज़ को फ्यूज करना, कैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। और उसके बाद हम लोग देखेंगे वेयर क्लाउज के बारे में कि वेयर क्लाउज के यूज कैसे किया जाता है डेटाबेस में कंडीशन लगाने के लिए। और फोर्थ हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऑर्डर बाय कीवर्ड का यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने डीबी व्यूअर में। तो मैं सबसे पहले डीबी व्यूअर ओपन करूँगा। तो हमने डेमो डेटाबेस क्रिएट किया था पिछले वीडियोज में। उसके बाद हमने टेबल क्रिएट किया था, एम्प्लॉय टेबल। आज हम एक और टेबल क्रिएट करेंगे और आगे की सिलेक्ट स्टेटमेंट को आगे प्रोसीड करेंगे। और हमारा डी ओपन हो चुका है। हम सबसे पहले अपने डेबिट में एक न्यू स्केल स्क्रिप्ट खोल लेंगे। आप ये सब चीज़ वर्कबेंच में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे डीवी में कौन से टेबल है। तो मैंने आपको टेबल्स देखने के लिए कमांड में बताया था सॉर्ट टेबल्स करके, लेकिन यहाँ पे हम डीवी व्यूअर में हर चीज़ आसानी से देख सकते हैं। टेबल को देखने के लिए हम यहाँ पर डेटाबेस को एक्सपेंड करेंगे। उसके बाद डेमो डी भी हमारा, उसको हम एक्सपेंड करेंगे और टेबल्स को एक्सपेंड करेंगे, तो हमारे जितने भी अवेलेबल टेबल्स हैं वो हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। तो हम एक और टेबल बना लेते हैं जिससे हम सिलेक्ट को और अच्छे से समझ पाएँ। तो टेबल बनाने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप उसको देख सकते हैं। मैं टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे, क्रिएट टेबल। स्टूडेंट टेबल हम बनाते हैं आज, और इसमें होगा स्टूडेंट आईडी, एक फील्ड, नॉशनल, ऑटो ऑटो इंक्रीमेंट इसको नहीं देते हैं, और होगा स्टूडेंट नेम, वेर 50, नॉशनल, स्टूडेंट रोल, वेर ना देके इसको इंट देते हैं, इंट नॉशनल। और यहाँ पे होगा स्टूडेंट एज, वेर एज को भी इंट कर देते हैं, और नॉट नल। तो हमने एक टेबल स्ट्रक्चर बना लिया है स्टूडेंट टेबल का, उसको हम लोग इस टेबल को क्रिएट करेंगे। तो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए कि हमें फर्स्ट टेबल से, अगर हम टेबल को रिफ्रेश करें तो हमें दोनों टेबल यहाँ पे दिख जाएगा। तो मान लीजिए कि हमें फर्स्ट टेबल से डेटा को रिट्रीव करना है, एम्प्लॉय टेबल से, और सारे डेटा को रिट्रीव करना है। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल नेम हमारे एम्प्लॉय है, इसलिए हम एम्प्लॉय देंगे। और यहाँ से हम सारे डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं जो भी डेटा हमारे एम्प्लॉय टेबल में है। और हमें अगर स्टूडेंट टेबल से रिट्रीव करना है तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल नेम। और यहाँ से हम स्टूडेंट टेबल के डेटा को भी रिट्रीव कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें कोई भी डेटा नहीं है। तो अगर हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो इसमें भी डेटा होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में इंसर्ट करने के लिए बताया था, तो हम कुछ डेटा इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट, और वैल्यूज डाल के हम लोग इसको इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेरा स्टूडेंट आईडी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, एक इंटीजर है 1001, कॉमन नेम है, नेम देते हैं विमल। उसके बाद हमारा स्टूडेंट रोल नंबर है, रोल नंबर दे देते हैं 01, और हमारा एज है 21 दे देते हैं। ठीक है, तो हम इसको कॉपी करेंगे। हमें बहुत सारी वैल्यू को इंसर्ट कराना है एक साथ।
तो हम इसको सेम कॉपी करेंगे और कॉमा देके इसको लिखते जाएंगे यहाँ पे। तो अभी मैं 3 वैल्यू इंसर्ट करा रहा हूँ 1002 और इसको हम लोग रेखा कर देते हैं। इसका रोल नंबर 2 और एज है 20, 1003 रोल नंबर, और हीना रोल नंबर 3 और एज है इसका 22। तो हम ये 3 डेटा यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे टेबल में। हमारा 3 डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब हम देखेंगे हमारे टेबल्स का डेटा क्या है। तो हम सिंपली सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो हमारे जितने भी फील्ड्स हैं इस टेबल में वो रिट्रीव हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग सारे फील्ड्स को रिट्रीव कर सकते हैं किसी टेबल से। अब मान लीजिए कि मुझे सिर्फ कुछ ही कॉलम्स को रिट्रीव करना है, जैसे कि मुझे एम्प्लॉय टेबल्स में से एम्प्लॉय नेम और एज को ही रिट्रीव करना है। तो मैं कैसे लिखूँगा, सिलेक्ट, और जो भी कॉलम्स को आपको रिट्रीव करना है बस उसे आप लिखेंगे एम्प्लॉय। पहले मैं फ्रॉम लिख देता हूँ जिससे मुझे यहाँ डिलीवर में सजेशन भी मिलने लगेंगे कॉलम्स के, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब अगर मैं कॉलम नेम लिखूँ तो मुझे यहाँ पे सजेशन मिलने लगेंगे कि मुझे कौन कौन से कॉलम रिट्रीव करने, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज। तो मैं 2 कॉलम में रिट्रीव करना चाहता हूँ अपने टेबल में से। तो मैंने 2 कॉलम लिखा और टेबल नेम लिखा फ्रॉम टेबल नेम, और इसको अगर हम रन करें तो हमारा यहाँ पे 2 कॉलम यहाँ पे हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, रिट्रीव हो जाएगा टेबल में से। तो इस तरह से हम लोग कुछ स्पेसिफिक कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं दिखाने के लिए। अब मान लीजिए कि मुझे दोनों टेबल्स में से कुछ कॉलम्स यहाँ पे चाहिए, तो हम कैसे करेंगे उसको? तो बहुत आसान है, हम लिखेंगे सिलेक्ट, और मुझे चाहिए एम्प्लॉय टेबल से भी कुछ फील्ड्स चाहिए और स्टूडेंट टेबल से भी कुछ फील्ड्स चाहिए। तो हमें एलियास का यूज़ करना पड़ता है। एलियास क्या है? तो मान लीजिए कोई किसी टेबल का हम निकनेम देते हैं, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय यूज किया, तो यहाँ पे एक आप ई देख सकते हैं। तो ई मेरा क्या है? एलियास है। तो एलियास निकनेम होता है जिससे टेबल के पूरा ना लिख के, या हम टेबल के साथ भी पूरा लिख सकते हैं, लेकिन हम टेबल का नाम बार बार ना लिख के एलियास का यूज़ करेंगे और टेबल को यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय, पहले टेबल नेम लिख देते हैं और उसके बाद कॉमा देके दूसरा टेबल नेम लिख देते हैं हमारा स्टूडेंट। तो हमारा जो एम्प्लॉय टेबल है उसका एलियास ई है और मेरा जो स्टूडेंट टेबल है उसका एलियास एस है। तो इस तरह से हम लोग एलियास दे सकते हैं। अब हम अगर करें ई डॉट, तो हमारा जो भी एम्प्लॉय है इसका जो भी हमारे फील्ड्स हैं एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय टेबल में, वो हमें यहाँ पे शो होने लगेंगे। तो हम एम्प्लॉय नेम सिलेक्ट करना चाहते हैं और एस डॉट करें तो हमारे जो स्टूडेंट टेबल के जो फील्ड्स हैं वो हमें यहाँ पे शो होने लगेंगे। तो हम स्टूडेंट का नेम टेबल से रिट्रीव करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हाँ एम्प्लॉय टेबल से मेरा कोई और फील्ड भी रिट्रीव हो। तो मैं चाहता हूँ मेरा जेंडर रिट्रीव हो और यहाँ पे स्टूडेंट टेबल से हमारा रोल नंबर रिट्रीव हो। तो मैंने 2 अलग अलग टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से और स्टूडेंट टेबल से, उसको डेटा रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग एलियास का यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं एलियास नहीं लिखता तो यहाँ पे जो हमने ई डॉट दिया है वहाँ पे पूरा टेबल का नाम लिखना पड़ता, जिससे हमारा डेटा रिट्रीव होता है। लेकिन हम एलियास की मदद से उसको रिट्रीव करेंगे। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको रन करेंगे Ctrl+// से। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एम्प्लॉय नेम, स्टूडेंट नेम, एम्प्लॉय जेंडर और स्टूडेंट रोल आ चुका है यहाँ पे। तो ऐसे तो हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को। तो ये एक तरीका है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट वैल्यूज। तो अब से डिस्टिंक्ट वैल्यू का मतलब क्या हुआ? यूनिक वैल्यूज किसी टेबल से। तो मान लीजिए कि कोई अगर एम्प्लॉय टेबल में आपको दिखाऊं तो एक ही नाम 2 बार है, सन्नी माथुर 2 बार है। तो इससे तरह से हमारा डुप्लीकेट्स डेटा और भी हो सकते हैं टेबल में। मान लीजिए 1000 डेटा, उसमें हमारा 200 डेटा डुप्लीकेट है। तो हम डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहते हैं, बस जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं वही चाहते हैं। तो कैसे हम लोग करेंगे? तो उसके लिए कीवर्ड है डिस्टिंक्ट। हम अगर लिखेंगे डिस्टिंक्ट, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट,
स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल हमारा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय टेबल से हम डिस्टिंक्ट वैल्यूज सिलेक्ट करना चाहते हैं। इस तरह से अगर हम स्टेटमेंट लिखें और इसको रन कराएं इस क्वेरी को, तो यहाँ पे हमारा सारे फील्ड्स में डिस्टिंक्ट वैल्यू सारे, यहाँ पे सारे जब हम स्टार दे रहे तो सारे फील्ड्स को चेक करेगा। तो यहाँ पे तो सेम वैल्यू है, यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, यहाँ भी सेम वैल्यू, बट यहाँ पे हमारा फील्ड नल है इसलिए डिस्टिंक्ट हो गया, और हमारा जो सैलरी का वैल्यू है वो भी क्या है, चेंज है, इसलिए डिस्टिंक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें जो डुप्लीकेट्स वैल्यू थे वो हमें कॉलम्स नेम भी देना पड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पे कॉलम्स नेम भी दे दें एम्प्लॉयर नेम, और उस पर हम डिस्टिंक्ट वैल्यू चेक करें इस फील्ड पे, बेसिकली इस फील्ड पे, यानी इस फील्ड में कोई भी डुप्लीकेट्स वैल्यू है तो उसको सिर्फ एक ही वैल्यू को रिट्रीव करें। तो हम लोग कॉलम नेम दे देंगे कि कौन से कॉलम में हमें डुप्लीकेट्स वैल्यू चेक करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू था वो एक ही बार यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे जितने भी वैल्यू सब डिस्टिंक्ट हैं, सब अलग अलग हैं। तो इस तरह हम डिस्टिंक्ट वैल्यू को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वेयर क्लाउज है, तो जब भी हम स्किल स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमें किसी न किसी कंडीशंस की ज़रूरत होती है। तो हम मान लीजिए कि एम्प्लॉय टेबल से फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ने स्टूडेंट टेबल से हम ऐसा डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं जिसका हमें स्टूडेंट आईडी पता हो। तो मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख डेटा है, और तो आप 1 लाख डेटा में कैसे इस स्टूडेंट आईडी खोलेंगे, तो हम डायरेक्ट सिंपल एक कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे, वेयर क्लाउज, वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 1001। तो हमें सिर्फ एक ही स्टूडेंट का यहाँ पे डेटा रिट्रीव करना है। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन दे देते हैं, वेयर स्टूडेंट आईडी, जिसका स्टूडेंट आईडी क्या हो 1001। तो आप किसी भी कॉलम पे कंडीशन लगा सकते हैं, आपको जिस भी कॉलम की नॉलेज हो उस कॉलम पर कंडीशन लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको रन करें तो सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में हमें डेटा रिट्रीव होगा। तो वेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेयर क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग अपने हिसाब से अपने तरीके से कंडीशंस लगा सकते हैं। उसके बाद है ऑर्डर बाय कीवर्ड। अब ऑर्डर बाय का मतलब हुआ कि हम लोग किसी भी जो भी डेटा है उसको हम लोग किस ऑर्डर में देखना चाहते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेयर कंडीशन हम लोग हटा देंगे और डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऑर्डर बाय, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी कॉलम देंगे। उसके बाद उसको किस ऑर्डर में रखना चाहते हैं, डिसेंडिंग या असेंडिंग, वो हमें यहाँ पे देना होगा। तो हम लोग यहाँ पे डिसेंडिंग यहाँ पे दे रहे हैं, और यहाँ पे इसको रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा। तो इस तरह हम डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में, अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये डेटा रिट्रीव होगा। और भी अलग अलग कॉलम्स पे हम लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट रोल पे अगर मुझे ऑर्डर बाय लगाना है तो स्टूडेंट रोल पे भी हम लोग लिख सकते हैं। सेव को अगर रन करें तो हमारा जो सबसे बड़ा जो स्टूडेंट रोल था असेंडिंग है ये, तो सबसे जो छोटा था वो सबसे पहले, अगर मैं इसको डिसेंडिंग कर दूं तो सबसे जो पहले पढ़ा था वो सबसे पहले आएगा, और उसके बाद उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो इस तरह हम लोग ऑर्डर बाय कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रुप बाई हो गया, एंड और नॉट हो गया। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये CRUD ऑपरेशन की सेकंड वीडियो है, जिसमें सबसे फर्स्ट वीडियो मैंने आपको टेबल क्रिएट करना और उसमें इंसर्ट करना सिखाया। तो और सेकंड वीडियो में मैं रीड करना सिखा रहा हूँ, मतलब सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं और सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताऊँगा, और उसके आगे फिर बाद हम लोग अपडेट और डिलीट को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।